अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो 102 लेक्चर नंबर 131 और इस लेक्चर नंबर 131 से 135 तक की वीडियो होगी। इस वीडियो में हम माइक्रोबियल की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोबियल मीन्स के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट्स हो जिसमें बैक्टीरिया अपनी पोजिशन में ग्रोथ कर सकता है। हमें देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल। कुछ बैक्टीरिया जो है वो अगर हम की ग्रोथ की बात करें तो फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस करने के लिए फिजिकल टेम्परेचर कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ पीएच और कुछ ऑस्मेटिकल प्रेशर। देन नेक्स्ट वन इज केमिकल। केमिकल के लिए हमें किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कुछ कार्बन कुछ नाइट्रोजन सोर्सेज चाहिए होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, या बाज़ औक़ात हमें ग्रोथ फैक्टर भी चाहिए होते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के हमें कितने टेम्परेचर में कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ करते हैं। कुछ बैक्टीरिया कोल्ड लवलिंग होते हैं जो 50 डिग्री सी पे ग्रोथ करते हैं जिसको फिजियोक्लोरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डैट कि कुछ बैक्टीरिया मॉडरेट टेम्परेचर लवलिंग में 25 से 40 डिग्री सी पे वो अपने आप की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज मिजोफिली। और कोई अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ का वो 37 डिग्री सी डैट इज रूम टेम्परेचर पर वो हो सकता है। अगर थर्मोफिली कुछ बैक्टीरिया जो 50 से 60 डिग्री जो हाई टेम्परेचर हीट लवलिंग होते हैं उस पर ग्रोथ करती हैं, जैसे कि थर्मोस एक्वेटर जो कि पीसीआर मशीन में यूज किया जाता है, दैट इज हीट लवलिंग बैक्टीरिया जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाइल्स के लिए। अब हमें बता रहे हैं कि कितने हमें कुछ बैक्टीरिया के लिए मिनिमम चाहिए तो कुछ ऑप्टिमम कुछ मैक्सिमम कुछ जो है वो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री से अपार्ट हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स होता है। नेक्स्ट ये हमें ग्राफ शो किया है कि कितने से डिग्री में कितना बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, उसकी एक ग्राफ शो किया है। अब फिजियोट्रॉप्स की बात की, फिजियोट्रॉप जो है वो गुड बेस्ट है किसके 20 से 30 डिग्री से कैन ग्रो ऑन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। स्पॉल फूड की स्पॉलिंग से प्रिजर्व करने के लिए हम फिजियोट्रॉप्स को किसी एक रेफ्रिजरेटर पर क्या इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री से होता है। अब हाइपरथर्मस दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर 80 डिग्री से होता है। आर्टिफिशियल नेचुरल होता है लीव इन द हॉट स्प्रिंग में के जिसे पीसीआर की मशीन के अंदर यूज किया जाता है, वो बात की गई है। इसमें एक हमें डायग्राम बताएगी कि -10 डिग्री सी पे किस तरह बैक्टीरिया डू नॉट ग्रोथ, 0 डिग्री से में कोल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर के 30 डिग्री से बैक्टीरिया ग्रोथ बेटर क्विकली, ठीक है। 100 डिग्री सी में जब जाएगा तो बैक्टीरिया जब हीट थोड़ी नेचुरल हो जाएगा उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब समरी डेट इज इस लेक्चर की समरी देखिए, फिजिकल हमें रिक्वायरमेंट देखी, हमने केमिकल्स देखी, क्लासिफिकेशन कैसे टेम्परेचर की होती है और कौन सी टेम्परेचर पे बैक्टीरिया हम फूड को स्पॉलिश करने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन बैक्टीरियल ग्रोथ का 2 पार्ट है, दैट इज पीएच रिक्वायरमेंट्स और ऑस्मोटिकल प्रेशर्स एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। पीएच में हम देखते हैं कि कुछ पीएच जो होती हैं जो कि एसिडिक होती है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, कुछ अल्कलाइन होती है। एग्जाम में नीड होता है जिस पीएच को ऑप्टिमम फंक्शन करने के लिए। अगर हमें मैक्सिमम किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए पीएच चाहिए वो 6.5 से 7.5 तक होनी चाहिए। जिसके अब हम इफेक्ट ऑफ द पीएच की बात करते हैं। कुछ जो होती हैं वो पीएच इसकी 4 होती है, वो पिकल्स में बहुत सी चीज़ वगैरह में वो यूज़ किए जाते हैं। एसिड होती हैं प्रोड्यूस होती है जो कि फैलेटिक एसिड प्रोड्यूस होता है इसके फर्मेंटेशन के दौरान। एजिटोफिली अगर किसी का लिखें तो पीएच को 5 to 6 होती है और इसमें हमें मोड या यीस्ट वगैरह की ग्रोथ होती है, जिसमें बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो पी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जिसके हम फर्मेंटेशन करके यीस्ट वगैरह की ग्रोथ कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ पीएच एसिटोफिलिक्स जो एल्कलाइन आल्सो इनहिबिट, कुछ एल्कलाइंस होती हैं वो हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट कर लेती हैं और ये जो हमेशा यूज़ के लिए हम बहुत कम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। बाज़ औक़ात हम बफर्स का यूज़ करते हैं कल्चर के अंदर ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, एसिड और ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, बाकी एसिड को इनहिबिट करके बफर को हम कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। बफर जो है वो डिज़ायर पीएच को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर कुछ बफर होते हैं, पेप्टोन्स हो गए या अमोनिया एसिड के पीबीएस भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज डेटा ऑस्मोटिकल प्रेशर। कुछ प्रेशर्स के हम कुछ प्रेशर लगा के हम किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऑस्टोनिक सोल्यूशन की बात की, हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात की, जो प्लाज्मा हार्मोन जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम करते हैं। मतलब कि हमने फूड प्रिजर्वेशन के लिए प्रेशर लगाया और ये इस तरह के मूव करती हैं, और अगर किसी प्रिजर्व करना है हमने तो मिलाइजिंग सेल्स के भी हम कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो 35% इसका क्या होता है, सॉल्ट मौजूद होता है और हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है फॉर द ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर की देखिए बात कीजिए तो रिक्वायर्ड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन फॉर ग्रोथ फैक्युलेटरी हाइपोलाइन जो 2% जो होती है इसकी सॉल्ट की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट और हमने इसमें एक समरी ये थी कि हमने पीएच की बात की। पीएच जो है अगर 6.5 से 7.5 तक रहेगा तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मददगार होगा। कुछ बफर भी यूज किए पीएच को मेंटेन करने का। ऑस्मोटिक का प्रेशर जो है वो हमारी मैक्रोब्स की इंटीग्रिटी के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अब मैक्रोबियल ग्रोथ 3 की बात करते हैं। मुख्य किस्म के एलिमेंट्स हम यूज करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ या मैक्रोबियल की ग्रोथ हो सकती है। देखते हैं हम कौन कौन से सोर्सेज थे। जैसे हमने बात की थी कार्बन सोर्सेज बिसाइड वाटर की बात करें तो कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया एंटिफिकेशन, बैक्टीरिया ग्रोथ। Structural backbone of the living metals. All living or organic compound have it. Half of the dry weight of the microbes is C. नेक्स्ट हम कार्बन की बात करते हैं। कुछ क्या है कि वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एनर्जी सोर्सेज में प्रोवाइड होते हैं जिससे हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मददगार होती है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ लिपिड्स एंड क्रॉप्स होती हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं और जिसके लिए हमें क्या यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। नेक्स्ट वन इज डाटा नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इन चीज़ों से हम प्रोटीन से जो है हम क्या कर सकती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ का, जिसमें नाइट्रोजन फोर्सेस नीडेड टू डीएनए आरएनए सिंथेसाइज एंड एटीपी की मदद से हम कर सकते हैं। हाउ बैक्टीरिया गेट एंड क्या किस तरह के बैक्टीरिया अपने नाइट्रोजन को ले सकते हैं। हम कभी किसी प्रोटीन को डिकम्पोज करेंगे, NH4+ आयन रिलीज करेंगे, नाइट्रेट होगा, गैसेस N2 जो है वो रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट और नाइट्रोजन फिक्सिंग के तौर पर हम क्या करें, नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। सल्फर की बात की, सल्फर एक आयन है जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये इसके हमेशा अमूमन हमारे अमोनिया एसिड मीन्स के हमारे प्रोटीन्स के अंदर जो है मौजूद होता है। फॉस्फोरस और अदर जैसे कि ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो कि मीडिया के अंदर यूजिंग नॉट एडेड द मीडिया में बहुत रेयर केसेस में हम जब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कुछ ट्रेस एलिमेंट्स इस्तेमाल करें ताकि हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ रैपिडली क्विकली हो सके। समरी हमें बताएगी कि हमने कुछ कार्बन यूज किए किसी बैक्टीरिया के लिए, कुछ हमने नाइट्रोजन यूज किए और जिसके लिए नीड थी प्रोटीन एंड नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और सल्फर के बारे में और ट्रेस एलिमेंट 2 के बारे में हम डिस्कस करें। लेक्चर नंबर बैक्टीरिया ग्रोथ 4 की बात हुई, लेक्चर 134 है। दैट इज कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कुछ बैक्टीरिया के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया की हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें हम वो बात करें तो कौन से बैक्टीरिया जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। जैसे कि यूज ऑफ ऑक्सीजन हम करें तो मैं आपको पता है अभी हमने यूज ऑफ ऑक्सीजन की बात की, यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन आती है जिसमें हमें नीड ऑफ और एरोबिक ऑक्सीजन होती है। इसमें हमें ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है ताकि हमें मोर एटीपी हासिल हो सके। इसमें हम हाइड्रोक्रिप सेकंड यूज करें जिसमें NADH को FADH2 को कन्वर्ट करते ETC और जनरेट कर 36 से 38 मॉलिक्यूल ऑफ द ATP एनर्जी करती है। अगर हमने ऑब्लिगेट के कुछ इसकी टाइप्स आती हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोल्स, ये ऐसा बैक्टीरिया जिसको हमें ऑक्सीजन की नीड होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सकते हैं। एक फैकल्टी एंड एरोब जिसमें ऑक्सीजन देंगे ना लेकिन वो ग्रोथ होगा, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। ऑक्सीजन इज हार्मफुल, ऑक्सीजन कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल होती है। अगर ऑक्सीजन में हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के अगर ऑक्सीजन के साथ हम किसी हाइड्रोजन को ऐड अप करेंगे दैट इज ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो हमें क्रिएट हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर हम कुछ आयनिंग हाइड्रोजन आयन डिस्कस करें तो वहाँ पर क्या वाटर भी और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होगा। इनकी मदद से जो है वो सुपर ऑक्साइड डिकम्पोज और कुछ हम केमिकल बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुछ केमिकल्स या कुछ बायोकेमिकल टेस्ट यूज करें जिसको कहते हैं कैटलिस्ट टेस्ट, वो इसके लिए बहुत मददगार होता है। तो यहाँ पर हमें कैटलिस्ट टेस्ट की पूरी एक फॉर्मेशन बताई किस तरह हमने उसकी रेडिकल की कि आ ड्रॉप ऑफ H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमने एक ड्रॉप डाला, मिक्स किया विद कल्चर के साथ तो हमें एक बबल फॉर्म बना, जिसकी बबल फॉर्म बने डेट इज ये क्या कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव है, जिसका बबल फॉर्म नहीं बना रैपिडली डेट इज ये कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब मैक्रोबियल ग्रोथ 4 की बात की जाती है कि ऑब्लिगेटेड एनारोब्स की डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंट, हमें ऑक्सीजन की मदद के बिना हम इसको ग्रोथ करते हैं। अब इसमें हम बताएंगे डू नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन टोलरेट इट फेल्यूअल, एक एटोटोरेंट एरोब्स है जिसकी मदद से इसका ये है कि हम ऑक्सीजन यूज करें या ना करें उसमें हमें वो ऑक्सीजन इज नॉट अफेक्टेड फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ, तो वो अपने आप को ग्रोथ करेगा। डेट इज इसकी बैक्टीरिया में जो हमें बात की गई है वो हेलिकोबैक्टर पेलोरी है, ठीक है।
यूज ऑफ द ऑक्सीजन में हमें एक और टाइप्स दी है, मैक्रो एरोबिकली जो कि एनएरोब्स है, बट O2 इज रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स। हम प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को टॉक्सिक कंपाउंड, जैसे कि एक लिस्ट है विब्रो जो में यूज किया गया है। ऑक्सीजन जो आपके यहाँ समरी बताई है, ऑक्सीजन जो है वो एटीपी की प्रोवाइड के लिए मोर एनर्जी होती है, और कुछ एनारोब्स और कुछ एनारोब्स की कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की है इस लेक्चर में। अब हम लेक्चर 135 की बात करें, दैट इज द व्हाट इज द कल्चर एंड कल्चर मीडिया, व्हाट इज नीडेड टू ग्रोथ इन द लैब, हम कैसे बैक्टीरिया को ग्रोथ कर सकते हैं लैब के अंदर, और कौन कौन से सॉलिड मीडिया हमें यूज करना चाहिए, और कॉलोनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कॉलोनी किस तरीके से अपीयर होती है, दैट इज कि ये फलाना बैक्टीरिया है और ये इसका ये नेम है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कल्चर मीडिया क्या होता है, एक सॉलिड मीडिया होता है, ठीक है, जिसे न्यूट्रिशन, कुछ कार्बन, कुछ नाइट्रोजन, कुछ फॉस्फेरस जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, जिसमें बैक्टीरिया इजीली ग्रोथ हो सकता है और आल्स डू नॉट ग्रोथ एट ऑल, मतलब कि हम ऐसे मीडिया को यूज करते हैं जो कि हमारे एक डिजायर बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं। जैसे कि ब्लड एगर की बात की, उसमें जो है हमारे मुख्तलिफ किस्म सम ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकती हैं, लेकिन अगर हम क्लेट की बात अगर इसके बनस्बत हम टीसीबी की बात करें, डिप्थीरिया सेल जो है वो वैसे भी ग्रोथ क्योंकि हमने मीडिया को प्रोवाइड ही ऐसे न्यूट्रिशन की जाती है जो कि उस बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद देते हैं। इंक्लूड करते हैं मैक्रोबियल, अगर कोई हमने सैंपल लिया, ठीक है, किसी पेशेंट का जैसे यूरिन हो गया या पस सैंपल हो गया, उसको हमने क्या किसी कल्चर, किसी ब्लड एगर या मिकोन की एगर पे हमने ग्रोथ कर दिया। आपको पता है मिकोन की एगर सिर्फ ग्राम नेगेटिव को ग्रोथ करते, ग्राम पॉजिटिव को इनहिबिट कर लेता है, और ग्राम ब्लड एगर जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को ग्रोथ करने में मददगार देता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें सैंपल की स्टिकिंग करेंगे, उसको इनकुलेट करेंगे 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद जो है इसकी बैक्टीरिया की हमारे पास ग्रोथ आ जाए, जैसे कि हमने मिकोन की एगर किया था, इसमें हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई और हमें ये जिस तरह का कल हमने स्टिकिंग की और हमें की कॉलोनी अपीयर होगी। ये कॉलोनी हमें बता रही है कि लैक्टोज फर्मेंटेशन हुई है इसमें, क्योंकि इसने पिंक कॉलोनी शो की है, और ये ग्राम नेगेटिव है क्योंकि इसमें हमें ग्राम आपको पता है कि मिकोन की एगर में ग्राम पॉजिटिव ग्रोथ नहीं करता, ग्राम नेगेटिव ही ग्रोथ करता है। तो ये हमारे पास डेट इज हमारे इसमें हमारे पास ये ग्रोथ आ गई 24 आवर्स के बाद। व्हाट इज नीडेड टू ग्रोथ एन ऑर्गेनिज्म इन कल्चर, हमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की नीड होती है तो हम कल्चर में ग्रोथ कर सकती हैं। कल्चर की ग्रोथ में कौन कौन हमें राइट न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि जो भी हमें जो भी टाइप ऑफ मैक्रोस को हमें ग्रोथ आना है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन होगी, सो ऑन, कुछ टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, कुछ पीएच रिक्वायरमेंट्स, कुछ और स्पेटिक प्रेशर रिक्वायरमेंट्स की मदद से कुछ हमारे डिजायर परफेक्टिव ग्रोथ हो सकती हैं। मीडिया में भी फ्लूइड, कुछ मीडिया फ्लूइड पे होता है, कुछ मीडिया सॉलिड इन नेचर, कुछ हमारे लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं मीडिया, कुछ हमारे सॉलिड फॉर्म पे नेचर होती हैं। स्लाइटली ऑफ द मीडिया, हमने कभी किसी भी मीडिया को यूज करना तो हमने इसको स्टेरलाइट जरूर करना है, ठीक है, कि स्टिक भी करना तो स्टेरलाइट लाजमी है। तो दैट इज हमें दो डिफरेंस आते हैं कि सॉलिड मीडिया जो कि हमारे पेट्रो डिश के ऊपर कंसिडर होता है, एंड लिक्विड मीडिया जो कि हमारी एक ट्यूब की फॉर्म पर जिसमें कैप लगी होती है, इसमें हम प्रेफर करें, इसमें हम कलर चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एगर फॉर द सोडिफिकेशन, एगर सोडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइव फॉर द सी फीड कुछ लेते हैं, कंप्रेस क्रॉप नोट टू बैक्टीरिया, लिक्विफाई में 100 डिग्री सी पे और सोडिफाई 40 डिग्री सी पे हम इसको रखते हैं। पेट्री डिश और सलाड हो गया, ठीक है। ये होता है कि कुछ हम पेट्री डिश के अंदर सोडिफाई कर सकते हैं इसके एगर को, ठीक है, दैट इज एगर पेट्री डिश के अंदर हमें सोडिफाई का टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड था, 40 डिग्री सी। अगर हमें किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सॉलिड फॉर्म बनानी है तो हमें एक सलाड के तौर पर ये बट होगा, ठीक है, जिसमें हमारा सिंपल जिसमें इनपुट करेंगे ये सलाड हो, जिससे इस तरह की एक लेयर होनी चाहिए उसकी, ठीक है, ताकि वो इस तरह करके मूव कर सके, ग्रोथ उसकी मूव कर सके। ये इसका तरीका बताया गया है कि किस तरह हम कर सकते हैं। अगर हमने डीप करना तो ऐसे बी, ठीक है, अगर बट बनाना है हमने तो ये इस तरह का कलर शो होगा, ठीक है, इस तरह का कलर शो होती है हमारे किसी भी हिंग की। येलो कलर शो दैट इज इकोलाई है, ब्लैक कलर शो दैट इज कैप्सेरा नमूनिया, ठीक है। अब हम वाई सॉलिड मीडिया का हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमें स्टिकिंग करने में बहुत मददगार होता है और हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे एक आइसोलेट फॉर्म पे हमें अलग अलग तरीके से नजर आ जाता है। जिस तरीके से हम सिलेक्टिंग करेंगे तो हमें कैसे करना होता है, पहले हमें प्राइमरी मानते हैं, फर्स्ट हमने सैंपल लिया, उसको हमने प्राइमरी करके स्टिक किया, फिर थर्ड में हमने इस तरह की हमने इसी वॉल से लेकर
लेके आए थे फिर विद द हेल्प ऑफ लूप, और इसका फोर्थ हम इसमें किए, और लास्ट वन में एक आइसोलेटेड कॉलोनीज में मिल जाती है कि कौन कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है इस सैंपल के अंदर। कुछ अब फॉर्म्स ऑफ कॉलोनी कुछ ऐसी सर्कुलर फॉर्म में आ जाती हैं, कुछ हमारे पेनिट्री फॉर्म में, कुछ इरेगुलर, कुछ रेसिव फॉर्म होती है, कुछ स्पैंडल होती हैं। इस तरह फॉर्म में हमें कॉलोनी से हम कुछ बायोकेमिकल टेस्टिंग माइक्रोस्कोप से हम इसको मददगार दे सकते हैं। ये बैक्टीरिया की सारी वो फॉर्म्स बता दी गई हैं, और समरी हमें बताई गई है इसमें 135 लेक्चर 135 में कि इनकुलम कैसे किया, कल्चर कैसे, कल्चर मीडिया करने को कुछ रिक्वायरमेंट्स इन सो ऑन। थैंक यू सो मच।